वर्ल्ड कप शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। शेड्यूल की बात करते हैं। नॉर्मली थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, इस दफ़ा काफ़ी डिलेड के साथ आया। उसके कई फैक्टर्स थे। एक सबसे बड़ा मसला समहाउ एशिया कप का भी था कि एशिया कप का मसला सॉर्ट आउट हो जाए और फिर इसकी तरफ आ जाए। एशिया कप का स्केड्यूल भी अभी तक प्रॉपरली नहीं आया और उसके भी खैर उस पर हम बाद में बात करते हैं। और वर्ल्ड कप का जहाँ तक बात की जाएगी, ये 92 के बाद अब पहली दफ़ा होने जा रहा है उसके बाद कि तमाम टीमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और हर टीम आपस में मैच खेलेगी और ऑलमोस्ट हर टीम को 9 मैचेस मिलेंगे और फिर आपका सेमीफाइनल फाइनल होगा। इसमें 2-3 चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं। पाकिस्तान ने अपने वेन्यू की बात की थी, जैसे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम अहमदाबाद उसमें होना है। हमने उस पर रिजर्वेशन शो की थी कि ये नहीं होना चाहिए। मुंबई वाले मैच पे हमने कहा था कि ये वेन्यू भी नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी चीज़ें अभी आईसीसी ने नहीं मानी। इस पे प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि आपका अगर कंसर्न होता है किसी वेन्यू पे तो आईसीसी और वो जो होस्टिंग कंट्री होता है वो म्यूचुअली डिसाइड करके उसको चेंज किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हमने देखा कि वो नहीं हो पाया। शायद फ्यूचर में हो जाए। अब करवाना किसने है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क आता है, करना किसने है, क्योंकि हमारा तो हेड ही कोई नहीं है। चेयरमैन पीसीबी की बात करें अगर साथ साथ तो वो भी नहीं है। लास्ट वीक मैंने आपके मॉर्निंग शो में हमने बात की थी कि मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा मसला है जो अभी कोर्ट में जाएगा। बिल्कुल कहा था आपने और वही हुआ। वही हो गया। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे सिटी साहब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर अनाउंस किए थे, उन्होंने साथ एक उन्होंने मीडिया पे लिंक भी शेयर किया कि ये इस क्लॉज के तहत हमने किया। अब उसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि जो 14 जून को उन्होंने अनाउंस किए थे या प्रपोज किए थे नाम, उनको चेंज करके कुछ रीजन की जगह पे डिफरेंट नाम सामने आ गए। अब उनका मानना यह था कि जिनकी टर्न बनती थी उनको क्यों नहीं ऐड किया गया। जो इंटरम सेटअप है उसने उसको कैंसिल किया और नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अनाउंसमेंट की। उनका मानना यह था कि वो कर ही नहीं सकती थी, मैनेजमेंट कमेटी इसको अनाउंस कर ही नहीं सकती थी। अब इसमें 2 लिगुने अटैच हो चुके हैं। अब देखना यह है कि एक मैटर तो ये चलेगा क्या वो कर सकते थे, उनका ये अपॉइंटमेंट करना बोर्ड ऑफ गवर्नर की क्या लेजिटिमेट था। अब दूसरा उसके बाद आ जाएगा क्या अगर लेजिटिमेट था तो क्या इसके आईनी क्या हैसियत है। अब वो सारे मसले के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गया कि आपका हेड ही कोई नहीं है। अब ये देखें ना कि आपका आईसीसी के साथ तमाम बोर्ड्स के साथ एशिया कप की बात होती रही। अब वो कहेंगे कि जो बंदा सारी डिस्कशन करता रहा, सारा कुछ मामलात हमसे तय करता रहा और जब तय हो गया तो वो बंदा किधर है। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती आपको, बिल्कुल नहीं मिलती ऐसी मिसाल। इस वक्त पीसीबी चेयरमैन कोई भी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। तो सर कोई निगरान चेयरमैन लगा देखें अब तो सारी चीज़ें अब बड़ी लंबी इस पे मसले मसाइल आएंगे। अभी तो आपका जो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आपका फिलहाल वो एडहॉक बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट उनका ये काम नहीं है, वो उनको तो नहीं मालूम जो सारे मामलात है। अब इसमें 2-3 इश्यूज और आने हैं। आपका एशिया कप है, अब एशिया कप का हम होस्ट है। अब उसके हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में होने हैं। कैजुअल समहाउ मेरे राय के मुताबिक बन चुका है, उस पर साइन होने हैं। अब साइन कौन करेगा? सर मैं तो कहता हूँ आप ही करते अगर साइन का रोल है आप करते, कोई बात नहीं, तो मैचेस तो होना ऐसे ही। फिर इसी तरह आपका वर्ल्ड कप आना है। वर्ल्ड कप के जैसे हम वेन्यू की बात कर रहे हैं, आपको रिजर्वेशन है, कंसर्न है, वो किसने बात करनी है। अब अगेन जो पहले बंदा कह रहा था आप उस पर जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं, वो चीज़ें ठीक थी नहीं थी, वो सेपरेट डिबेटेबल बातें हैं, बट एटलीस्ट कोई तो हेड होना चाहिए। उस पर तो डिफर आप कर सकते हैं अप्रोच के ऊपर कि वो क्या फैसले ठीक थे या नहीं थे, बट जब कोई हेड हो गई नहीं तो उसको मामलात को चलाएगा। सर कोई बात नहीं, मुल्क की सियासत का भी यही हाल है। हमारे मुल्क का वैसे यही हाल है, ओवरऑल सिचुएशन इसी तरह से नहीं। मुल्क का हेड है, सियासत की बात कर रहे हैं। तो अच्छा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात भी कर लेते हैं। इरफान साहब इस पे भी अपना टेक दे दें। बहुत सनसनी उसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका टॉप पे जा रहे हैं। इसमें 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। अभी तक पॉइंट टेबल पे ये है। सबसे अपसेट बड़ा कहना चाहिए नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया। वेस्ट इंडीज को क्या हो गया इरफान साहब? बस काली आंधी के ऊपर अपने पूछ रहे हैं। हमने कल भी अपने स्पोर्ट्स के शो में बड़ी डिटेल में इस पे डिस्कशन की थी। इसकी रीजन जो सबसे बड़ी है, उनके प्लेयर जो हैं वो फाइनेंशियल्स को लेके, मॉनेटरी वैल्यूज को लेके अपने बोर्ड के साथ कोई 5-6 साल से उनका एक टसल एक फ्यूड चल रहा है। अब उसका होता क्या है कि वो 10-11 मंथ कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीग खेल के पैसे कमाते हैं। जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो सारे वो आके टीम को ज्वाइन करते हैं और खेलने के लिए आ जाते हैं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसी गेम है क्रिकेट जो पूरी टीम गेम है और आपको जेलिन होना पड़ता है, आपको मोमेंटम मिलता है। आप इस तरह नहीं हो सकता कि 11th आवर पे आके इकट्ठे हों और आप कहे जी हम जीत जाए। उसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल ये है कि हम पाकिस्तानी टीम को देखें तो आपका ये जो बंच है लड़कों का,
ये सम हाउ 80-90% यही लड़के खेल रहे हैं। उसका रिजल्ट ये मिला कि हम एटलीस्ट ओडीआई के अंदर नंबर 1 रैंकिंग पे आए, चाहे एक दिन के लिए आए।